तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें मोइचिरो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे होतारो को डिफेंड कर रहा होता है और अब वो उस फिश डीमन का हेड अपनी तलवार से काट देता है। लेकिन इससे उस फिश डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने हेड को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है, जिसे देख के मोइचिरो सोच में पड़ जाता है कि उसने तो इस डीमन का हेड काट दिया था, लेकिन फिर भी ये डीमन दोबारा से जिंदा कैसे हो गया। और अब वो उसके वास पे ध्यान देता है और जैसे ही वो उस डीमन के वास को काटता है तभी वो डीमन भी मर जाता है, जिसे देख के मोइचिरो को समझ आता है कि ये वास पक्का किसी का ब्लड डीमन आर्ट है। और अब होतारो मोइचिरो के गले लग जाता है और उसे थैंक यू कहता है और बताता है कि उसे लग रहा था कि वो मरने ही वाला है। जिसके बाद मोइचिरो वहाँ से जाने लगता है तो होतारो बताता है कि डीमंस ने मिस्टर कनामोरी-सान पे अटैक कर दिया है और जब वो उन्हें बचाने गया था तो डीमन ने उस पे अटैक कर दिया। और अब वो मोइचिरो से मिस्टर कनामोरी-सान को हेल्प करने के लिए कहता है और उससे भीख मांगने लगता है कि वो हागानेस्का की मदद करे, क्योंकि हागानेस्का बिना कुछ खाए पिए और सोए उस स्वॉर्ड को रिस्टोर करने में लगे हुए थे और अगर वो बीच में रुके तो वो मर जाएंगे। मोइचिरो पहले तो इस चीज के लिए मना करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे ओबेयाशिकी की कही हुई बात याद आती है, जहाँ ओबेयाशिकी बोलता है कि मोइचिरो तुम एक दिन खुद को जरूर ढूंढ लोगे, इसलिए तब तक के लिए बस जिंदा रहने की सोचो, क्योंकि जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक चीजें अपने आप होती जाएंगी और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लास्ट मेमोरीज वो तुम्हें एक दिन जरूर रिगेन होगी और इसकी शुरुआत एक इम्पोर्टेंट चीज से होगी, जिसके बाद तुम्हारे दिमाग की ये मिस्ट हटती ही चली जाएगी। जिसके बाद मोइचिरो होतारो को लेकर के मिस्टर कनामोरी की तरफ जाने लगता है, जहाँ मोइचिरो इतना तेज भाग रहा होता है कि होतारो को इससे दिक्कत हो रही होती है। और यहाँ मोइचिरो सोचता है कि क्या वो इससे पूरे विलेज को बचा भी पाएगा, लेकिन वो सोचता है कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो एक डीमन स्लेयर है जिसे खुद मास्टर ने रिकॉग्नाइज किया है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और अब हमें तांजीरो को दिखाया जाता है, जिसपे ओरोगी सोनिक से अटैक करने वाला होता है, पर तांजीरो उसके मुंह को दो हिस्सों में काट देता है। लेकिन इससे ओरोगी दो और डीमन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि तांजीरो पे अपने सोनिक से अटैक करते हैं, लेकिन अब उनका अटैक वीक हो गया था, जिसे देख के तांजीरो समझ जाता है कि इन डीमंस को 4 और डीमंस में डिवाइड किया जा सकता है जिनके पास इमोशंस है, लेकिन अगर इन्हें और ज्यादा डिवाइड किया जाए तो ये पहले से वीक हो जाएंगे। और अब तांजीरो इन दोनों डीमंस को मार देता है, लेकिन तभी ओरोगी तांजीरो के पीछे से अटैक करता है, जिसे तांजीरो डॉज कर लेता है। पर अब वो देखता है कि उसकी स्वॉर्ड से वो दोनों डीमन गायब हो गए थे, जिसका मतलब ये था कि ये डीमन और भी ज्यादा स्प्लिट नहीं हो सकते। अब ओरोगी तांजीरो पे अपने फैंग से अटैक करने लगता है, जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो डायमंड के भी टुकड़े कर सकते थे। इसके बाद वो अपने फैंग से तांजीरो पे बार बार हमला करने लगता है, जिससे तांजीरो की हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद ओरोगी तांजीरो पे एक और बार अटैक करता है, जिससे तांजीरो गिर जाता है, लेकिन गिरते गिरते वो ओरोगी का मुंह काट देता है, जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। और अब तांजीरो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ओरोगी अपने सर को हील कर लेता है और करेक्ट टाइम पे उड़ जाता है। अब अगले सीन में हमें नेजुको को दिखाया जाता है, जो कि कराको से फाइट कर रही थी, जहां कराको नेजुको का मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन सेकिडो इस चीज से और गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम जल्दी से इस लड़की को मार दो। तो एजित्सु कहता है कि वो इस लड़की को मारना चाहता है, लेकिन उसका स्पीयर गेनिया के अंदर फंस जाता है और अब गेनिया एजित्सु को शूट कर देता है, जिससे उसका हेड अलग हो जाता है। लेकिन एजित्सु भी अपना स्पीयर गेनिया के बॉडी से निकाल लेता है, जिससे गेनिया का काफी ब्लड लॉस हो जाता है। और अब एजित्सु कहता है कि गेनिया काफी दुखी होगा कि वो इंस्टेंटली नहीं मरा, क्योंकि उसका स्पीयर गेनिया के अंदर था, लेकिन अब वो आराम से मर सकता है। लेकिन गेनिया यहाँ मरता नहीं है, बल्कि वो कुछ मंत्रा स्टैंड करने लगता है, जिसे देख के सेकिडो कहता है कि एजित्सु उसे मार क्यों नहीं रहा है। तो एजित्सु कहता है कि वो ऐसा करने ही जा रहा था और अब वो गेनिया पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी गेनिया वहाँ से गायब होके एजित्सु के पीछे आ जाता है और बोलता है कि वो तब तक उसका सर काटता रहेगा जब तक वो मर ना जाए। जैसे ही वो उसका सर काटने वाला होता है तभी सेकिडो अपनी लाइटनिंग से अटैक करता है, जिससे गेनिया को शॉक लग जाता है और अब गेनिया लाइटनिंग से बचने के लिए सेकिडो के हाथ पे शूट कर देता है, जिससे वो लाइटनिंग से तो बच जाता है, लेकिन एजित्सु के अटैक से वो दूसरे कमरे में जाके गिरता है। कराको ये देख के बोलता है कि गेनिया के साथ लड़ने में उसे ज्यादा मजा आएगा और वो नेजुको के पेट पे लात मार के आर पार कर देता है और सेकिडो से बोलता है कि वो इस लड़की के हाथ पैर अलग कर देगा, जिसके बाद सेकिडो उसे अपनी लाइटनिंग से हिट करते रहे ताकि ये हिल ना पाए।
और जैसे ही वो नेजुको की हाथ की हड्डी तोड़ता है तो नेजुको उसे अपने पैर से किक करती है, जिससे उसका मुंह फट जाता है। और अब नेजुको अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करके कराको को फायरमेंट कर देती है और उसके हाथ के साथ उसका फैन लेके उसे दूर उड़ा देती है। और अब वो सेकिडो पे अटैक करने जाती है तो सेकिडो उसके हाथ से वो विंग फेंक देता है और अपनी स्टिक को उसके गले में डाल करके लाइटनिंग के अटैक देने लगता है, जिससे नेजुको की हालत काफी खराब हो जाती है। और यहाँ एजित्सु गेनिया को चेक करने जाता है कि वो मरा है कि नहीं, लेकिन गेनिया अभी भी मरा नहीं होता, बल्कि वो दोबारा से मंत्रास चैंट करने लगता है। और ये देख के एजित्सु पूछता है कि वो है कौन, तो गेनिया बताता है कि वो गेनिया है और वो उसे मारने वाला है। और अब सीन तांजीरो पे शिफ्ट होता है, जो कि नेजुको और गेनिया के पास जाने के लिए एक प्लान सोचता है, जिसमें वो ओरोगी की फ्लाइंग एबिलिटी का यूज करके उस बिल्डिंग तक जाएगा जहाँ पे नेजुको और गेनिया है। और अब वो उसी बिल्डिंग की तरफ भागना शुरू कर देता है, जिसे देख के ओरोगी सोचता है कि तांजीरो उससे डर के भाग रहा है और अब वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन तांजीरो उसके अटैक से बच के उसके पैर में स्वॉर्ड घोंप देता है और उसे उड़ाते हुए उस बिल्डिंग की तरफ लेके जाने लगता है। लेकिन ओरोगी भी तांजीरो पे अपने पंजे से अटैक कर देता है, पर वो तांजीरो को रोक नहीं पाता। और अब वो लोग फ्लाई करते हुए सीधा बिल्डिंग से जाके टकराते हैं, जहाँ दीवार तोड़ने के बाद तांजीरो देखता है कि नेजुको को यहाँ पे काफी तेज बिजली के झटके लग रहे होते हैं। और अब वो जैसे उसे बचाने के लिए जाता है तो सेकिडो अपनी बॉडी से एक और स्टिक बनाता है और तांजीरो पे अटैक करता है, पर तांजीरो उसे डॉज करके ओरोगी के फीट में फंसा देता है, जिसकी वजह से सेकिडो अपनी लाइटनिंग का यूज नहीं कर पाता, क्योंकि ये फीट उन्हीं की फ्लैश से बना हुआ है, जिसकी वजह से इस पे लाइटनिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और तांजीरो ने ये फीट रूम में एंटर होते ही काट लिया था। और अब तांजीरो सेकिडो की जीभ अपने तलवार से काट देता है, क्योंकि जब भी इन डीमंस की जीभ कटती है तो इन्हें हील होने में टाइम लगता है। अब तांजीरो नेजुको के गले से वो स्टिक निकाल देता है और यहाँ सेकिडो तांजीरो पे अपने स्टिक से अटैक ही करने वाला होता है, तभी नेजुको उस स्टिक को पकड़ लेती है और सेकिडो पे अपने फायर से अटैक कर देती है। लेकिन तभी कराको वहाँ पे वापस आ जाता है और अपने विंग से उन दोनों पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक फ्लोर नीचे जाके गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब कराको अपना फाइनल ब्लो देने ही वाला होता है, लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है और अब हमें विलेज को दिखाया जाता है जिस पे डीमंस ने अटैक कर दिया था। अब विलेज के लोग इन डीमंस से फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये डीमंस उनसे काफी पावरफुल थे। अब हमें मित्सुरो के क्रो को दिखाया जाता है, जो कि बोल रही होती है कि विलेज डेंजर में है। और यहाँ मित्सुई, जिसकी ड्यूटी विलेज के पास ही लगी होती है, वो भागते हुए विलेज की तरफ जा रही होती है। और यहीं पे एपिसोड 4 का एंड हो जाता है और अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि क्या कराको तांजीरो को मार पाएगा और क्या मित्सुरी विलेज में करेक्ट टाइम पे पहुंच पाएगी कि नहीं। बाकी आप मेरे को कमेंट में बताइए कि क्या कराको तांजीरो को मार पाएगा कि नहीं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।